जय हिंद। चलिए आज हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में आगे देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरे साइड में हम लोग देखेंगे अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। तो देखिएगा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और इसको बोला जाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसी का और हम लोग नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं अनऑक्सी रिस्पायरेशन, और इसको बोलते हैं यहाँ पर देखिएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सी रिस्पायरेशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अनऑक्सी रिस्पायरेशन बोला जाता है। यानी ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इसमें वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में बेसिक जो अंतर है, पहला देखिएगा वायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय श्वसन है ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बेसिक अंतर ये हो गया। अवायवीय, अ का मतलब होता है ना। ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक देखिएगा, अगला जो है दूसरा इसमें पॉइंट देखिएगा। तो इसमें जो है आपका क्या होता है, ऑक्सीजन वाला में क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। पूर्ण क्या होता है, दहन होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कंप्लीट जो है कंबर्सन होता है। ठीक है। लेकिन जो इसमें जो है अवायवीय श्वसन में, इसमें देखिएगा तो क्या होता है कि अपूर्ण क्या होता है, दहन होता है। यानी कंप्लीट इसमें कंबसन नहीं होता है। ये बेसिक अंतर हो गया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन को अनऑक्सी भी बोला जाता है। या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोले तो वायवीय श्वसन को एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे और अवायवीय श्वसन को एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कैसे जो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनाना है। सबसे पहले ग्लूकोज बनाएंगे, इसके बाद जो है ग्लूकोज जो है किस फॉर्म में टूटेगा और क्या बनाएगा। ये जो आपका है ये क्या है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका जो अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन जो है किसमें होता है। तो देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं जी, एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसमें देखिए, तो ये अवायवीय श्वसन किसमें होता है, तो इसमें होता है देखिए कोशिका द्रव्य, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म में जो है अवायवीय श्वसन होता है। कौन सी श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर में क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है। ये आपका ग्लूकोज हो गया। और यहाँ पर क्या होता है कि देखो, ऊर्जा बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पर टोटल जो है 4 ATP होता है। कितने ATP, 4 ATP होता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में एक प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है प्रक्रिया को। तो 4 ATP पहले से ही क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, मौजूद होता है। ATP का मतलब क्या होता है, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। एडिनिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चीज हो गया ATP। तो 4 ATP पहले से ऊर्जा मौजूद होता है। और जब ये प्रक्रिया चलता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब तोड़ने की प्रक्रिया जब चलता है तो इसमें क्या होता है, तो देखिए, जब तोड़ने की प्रक्रिया चलता है तो 4 ATP में से 2 ATP जो है खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है, खर्च। 4 ATP इसमें ऊर्जा मौजूद होता है, और 4 ATP में से किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो 4 ATP पहले से ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें से 2 ATP क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को, ठीक है, कराने के लिए 2 ATP खर्च हो गया। टोटल कितना था, 4। तो 2 ATP क्या हो गया, गेन हो गया, मतलब बचत में हो गया आपका, 2 ATP गेन किया। अब ये जो है साइटोप्लाज्म में जब ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगा तो यहाँ जो है ये क्या होगा कि पायरुविक अम्ल में ये टूटेगा। ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुविक अम्ल में, P1 और P2 में टूटेगा। किस, तो पायरुविक अम्ल 1 और पायरुविक अम्ल 2 पर ये क्या होता है, टूटता है। पायरुविक अम्ल हो गया, एक 1 हो गया और एक क्या हो गया, पायरुविक 2। तो पायरुविक अम्ल 1 और 2 में क्या होगा, ये टूटेगा। तब आगे देखिए, इसमें पहला जो हम बता रहे हैं कि वायवीय श्वसन हो गया, और इसमें हमने बताया कि ये आपका साइटोप्लाज्म है,
कौन सा है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो तोड़ने की प्रक्रिया होता है, तोड़ने की क्या होता है, प्रक्रिया होता है। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में पहले से ही क्या होता है, 4 एटीपी क्या होता है, ऊर्जा होता है, जिसमें 4 एटीपी में से 2 एटीपी क्या हो जाता है, आपका खर्च हो जाता है और 2 एटीपी गेन करता है, यानी बच जाता है। कितने एटीपी बचेगा, 2 एटीपी बच जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पर ग्लूकोज क्या होता है, किस रूप में टूटता है, तो ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में टूटता है। पायरुविक अम्ल में क्या हो जाता है, टूटता है, किस अम्ल में टूटेगा, और पायरुविक अम्ल क्या होगा, P1। देखिए पायरुविक अम्ल क्या हो गया, P1, और पायरुविक जो है, पायरुविक जो अम्ल है P2 हो गया। क्या हो गया, P2। इसमें क्या होता है, आगे टूटता है। फिर इसके बाद ये रहा, इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो एम्बेडेन मेयर पारनास, ठीक है, पारनास, यानी इसके द्वारा सबसे पहली बार ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया की खोज किया गया था। इसी के आधार पर इसको क्या बोला जाता है, ईएमपी पाथवे कहते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। अगला हम लोग दूसरा में देखिएगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, कौन सा श्वसन हो गया, वायवीय श्वसन। देखो वायवीय श्वसन इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, हम लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में देखिएगा किसमें होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है, तो एरोबिक श्वसन होता है। कौन सा, एरोबिक श्वसन, ठीक है। कौन सा श्वसन होगा, एरोबिक श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका सेल हो गया, सेल के अंदर में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि ईएमपी पाथवे, जो जिसको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोला जाता है, और ईएमपी पाथवे में क्या है, एम्बेडेन मेयर पारनास के द्वारा सबसे पहली बार इसको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को खोज किया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पायरुविक अम्ल टूटता है, P1 और P2, पायरुविक अम्ल क्या हो गया, पायरुविक अम्ल जो है पहला हो गया, और पायरुविक अम्ल की बात करते हैं दूसरा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो प्रक्रिया चलता है, जो टोटल जो है 2 घंटा की प्रक्रिया चलता है, 2 घंटा की प्रक्रिया चलता है, जिसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोला जाता है। कौन सा चक्र बोला जाता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि हैंस रुडोल्फ क्रेब्स, यानी हैंस रुडोल्फ क्रेब्स के द्वारा सबसे पहली बार इसका खोज किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्रेब्स चक्र बोलते हैं। या इसी को, क्रेब्स चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, साइट्रिक साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, साइट्रिक साइकिल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें देखिएगा कि जो साइट्रिक या क्रेब्स जो चक्र चलता है, इसमें 2 घंटा का समय लगता है। कितना घंटा का समय लगता है, 2 घंटा का। और इसमें यहाँ पर जब प्रोसेस होता है, तो एक पायरुविक अम्ल में 18 एटीपी क्या होता है, एड ऑन होता है। कितने एटीपी, 18 एटीपी। और दूसरे जो पायरुविक अम्ल होता है उसमें भी 18 एटीपी। कितने एटीपी, 18 टोटल कितने हो गए, 36 एटीपी। 36। और ये जो पीछे जो आपका ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी क्या हुआ था, गेन हुआ था, ये एटीपी यहाँ क्या होता है, आके ऐड होता है। तो आपका जो है P1 जो है आपका 18 एटीपी हो गया, और P2 जो है आपका इसमें 18 एटीपी हो गया। और जिसमें हम लोग जो ईएमपी में देखे, ईएमपी में क्या हो गया कि 2 एटीपी हम लोग गेन किए। कितना एटीपी, 2 एटीपी। टोटल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो टोटल 38 एटीपी होता है। 38 एटीपी बराबर जो है 1 ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, 1 ग्लूकोज बनता है। तो ये चीज हो गया। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन को एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। ये जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये जो प्रक्रिया जो चलता है क्रेब्स चक्र, ये 2 घंटों का होता है। इसमें पायरुविक अम्ल और पायरुविक अम्ल 2 ये एक सिंगल जो पायरुविक अम्ल है 18 एटीपी, और डबल पायरुविक अम्ल है तो 18 दूना 36 एटीपी, और 2 एटीपी गेन करके 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका जो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। और दूसरे साइड में यहाँ पर देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोप्लाज्म, यानी इसके अंदर में क्या है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र बोलते हैं, और क्रेब्स चक्र के माध्यम से ही क्या होता है, 38 एटीपी बराबर जो है ये ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अब ये ग्लूकोज का तो क्या हो गया, निर्माण हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण हुआ। अब क्या होता है कि अब देखिए इसको, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है, यानी ग्लूकोज को हम लोग इसका जो क्या बोलते हैं, फार्मूला की बात करते हैं, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज जो है कहाँ पर, तो साइटोप्लाज्म के पास ये क्या होता है, किसमें टूट जाता है,
पाइरूवेट में टूट जाता है। किस में टूटेगा? पाइरूवेट में ये टूटता है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म में यहाँ पर ऑक्सीजन तो उपस्थित नहीं होता है, तो यहाँ बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यहाँ प्रक्रिया होता है और किस में टूट जाता है? पाइरूवेट में यहाँ टूटता है। अब यहाँ पाइरूवेट से यहाँ पर देखिएगा इस तरह से अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, किस पर ऑक्सीजन उपस्थित है, किस पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए ईस्ट हो गया, ईस्ट में जो प्रक्रिया चलता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, इसके अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब प्रक्रिया चलता है तो जो यहाँ पर क्या बनाता है, तो देखिएगा यहाँ पर एथेनॉल प्लस देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा जो अनारोबिक जो रिस्पायरेशन होता है ईस्ट में जो है, तो जब ये ग्लूकोज टूटता है किस फॉर्म में टूटता है, तो एथेनॉल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में ये क्या होता है, ब्रेक करता है। इसी तरह जो हमारा मांसपेशी है, कौन सा है, मांसपेशी, मांसपेशी में देखिएगा तो यहाँ पर भी क्या होता है, एनारोबिक श्वसन होता है। एनारोबिक श्वसन होता है मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, तब यहाँ क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में क्या हो जाता है, ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। और तीसरा देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कहाँ पर होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में देखिएगा तो जो ये जब टूटता है तो क्या होता है, तो ये देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा यहाँ पर क्या होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ पर जब ये क्या होता है, जो अनॉक्सी श्वसन होता है, तो यहाँ पर ऊर्जा के रूप में क्या होता है, 2 एटीपी क्या होता है, ऊर्जा बनता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कितने एटीपी, तो 2 एटीपी क्या होता है, फॉर्मेट यानी फॉर्मेशन का काम होता है। और यहाँ पर जो ऊर्जा जो मुक्त होता है तो वो कितना मुक्त होता है, तो यहाँ पर देखिएगा 18 गुना 36 एटीपी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है ग्लूकोज के टूटने से। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो वायवीय श्वसन है, एक हो गया वायवीय श्वसन, और दूसरा में हो गया अवायवीय श्वसन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अवायवीय श्वसन है, कौन सा, अवायवीय श्वसन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, अवायवीय श्वसन। तो इसमें ये देखेंगे कि कहाँ पर, कौन से जगह पर जो है वायवीय श्वसन हो रहा है, किसमें वायवीय श्वसन हो रहा है, किसमें अवायवीय श्वसन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें, तो अवायवीय श्वसन में देखिएगा, तो अवायवीय श्वसन में देखिए तो पहला में जैसे बीज हो गया, बीज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सीड की बात करते हैं, सीड, तो हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी ऑफ सीड, यानी बीज की सुसुप्ता की बात करते हैं। यहाँ पर जो है कैसा श्वसन होता है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन इसमें होता है। दूसरा जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कौन सा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखिएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं सूक्ष्म जीव, कौन सा हो गया, सूक्ष्म जीव, ठीक है, कौन सा, सूक्ष्म जीव। इसमें देखिएगा कि क्या होता है, तो इसमें जैसे बैक्टीरिया जो हो गया, क्या हो गया, बैक्टीरिया, कौन सा, बैक्टीरिया, और जो आपका जो कवक हो गया, यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और कवक में जो है अनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। अभी बैक्टीरिया और कवक में एक चीज विशेष, जैसे कवक में जैसे हो गया ईस्ट है, और बैक्टीरिया के थ्रू ही क्या होता है, एक प्रक्रिया चलता है जिसको हम लोग किण्वन बोलते हैं। किण्वन क्या है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल जो है पदार्थों का जो है आपका सरल में टूटना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। अब जैसे हम लोग इन द सेंस गांव की हम लोग भाषा में बोले तो कादो यानी कादो इन द सेंस का मतलब होता है कि जो बरसात के समय जो होता है उस समय क्या होता है, खेत को क्या होता है, जो गहन जुताई किया जाता है तो उस को कादो बोला जाता है। इस टाइप का यहाँ पर जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, जो क्या होता है कि जटिल जो पदार्थ होता है वो जो है किस फॉर्म में टूट जाता है, सरल फॉर्म में टूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तीसरा में देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तीसरा में जैसे जो आपका फल भीति, कौन सा हो गया, फल भीति हो गया। फल भीति में देखिएगा कि इसमें जो पिल्स या हम लोग जो जिसको बोलते हैं छिलका की बात करते हैं, छिलका में भी जो श्वसन होता है वो कौन सा श्वसन होता है, एनारोबिक श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है, एनारोबिक श्वसन होता है। और चौथा में इसमें देखिएगा, पहला तो बीज हो गया, बीज में भी डोरमेंसी ऑफ सीड यानी बीज की सुसुप्ता, इसमें भी क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक श्वसन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और कवक में क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक श्वसन होता है। फल भीति यानी फल के जो बाहर का जो छिलका होता है उसमें क्या होता है कि आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। चौथा में देखिएगा जो हमारा मस्कुलर है, क्या है, मस्कुलर यानी मांसपेशी में भी क्या होता है, कौन सा श्वसन होता है, तो एनारोबिक श्वसन होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।